मित्रों, अंजलि और राहुल दोनों जज के सामने पेश हुए, दोनों जज के सामने खड़े हुए। अंजलि जज साहब से बोलती है कि सर, मैं तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अंजलि जज से यह बोलती है कि तलाक से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। मतलब साफ है कि मैं जैसे एक शादीशुदा औरत होती है, अपने पति के साथ सुहागरात मनाती है, अपने पति के साथ सोती है, वैसे ही मैं अपने पति के साथ तलाक से पहले एक रात सोना चाहती हूँ। अब सवाल ये है कि आखिर में क्या है अंजलि और राहुल का पूरा माजरा, जो कि तलाक से पहले राहुल की बीवी यानी पत्नी जज साहब से ये बोलती है। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। ये लगभग की ज़्यादातर ऐसे कहानियाँ सुनने के लिए मिलते हैं, इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए। मित्रों, अंजलि और राहुल दोनों के मध्य किसी चीज को लेकर, किसी सवाल को लेकर अनबन होता है। वहां पर अंजलि और राहुल दोनों जज साहब के सामने पेश होते हैं। जज साहब से अंजलि बोलती है कि सर, हम राहुल को तलाक तो देंगे ही, कल तलाक तो हो ही जाएगा, लेकिन तलाक से पहले हम एक रात राहुल के साथ बिताना चाहते हैं। अब इस पर जज साहब भी तैयार हो जाते हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है इसी में कोई हल निकल जाए, हो सकता है दोनों का रिश्ता टूटने से, दोनों का तलाक होने से बच जाए। तो जज साहब इसके लिए बोल देते हैं, ठीक है, अगर अंजलि आपसे अगर एक रात मांग रही है तो कोई दिक्कत नहीं। और राहुल से जज साहब भी बात करते हैं कि ठीक है, आप भी अंजलि का थोड़ा देख लीजिए, एक रात ये क्या कहती है, कल से वैसे भी आप लोगों का तलाक हो जाएगा। अंजलि और राहुल दोनों की 4 साल पहले शादी हो चुकी थी, दोनों 4 साल रिलेशन में हुए। उसके बाद यहाँ तक इन दोनों का माजरा पहुंचता है। उसके बाद राहुल क्रोधित होता है, वहीं जज साहब के सामने बोलता है, जज साहब कुछ भी हो जाए, हमें तलाक चाहिए, हमें अंजलि के साथ नहीं रहना चाहिए। जज साहब समझाते हैं, ठीक है, आप लोगों का दोनों का हम तलाक कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, कल हो जाएगा। लेकिन अगर अंजलि एक रात मांगती है आपके साथ रहने के लिए, तो वहां पे राहुल आपको राजी हो जाना चाहिए। राहुल भी सोचता है चलिए ठीक है, देख लेते हैं भाई, अंजलि इतने दिन से हमसे भी तलाक लेना चाहती थी। राहुल ये मन में अपने सोचता है, अंजलि भी हमसे तलाक लेना चाहती है, आखिर में आज अंजलि का मूड बदल क्यों गया। अब दोनों कोर्ट के बाहर निकलते हैं। वहां पर थोड़ा कड़वे लहजे में राहुल अंजलि से कहता है, क्यों आपका ये दिमाग कैसे बदल गया, तुम तो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, आज तुम्हारे अंदर ये कैसे मूड चेंज हो गया। तो अंजलि फिर कहती है कि हम आपके साथ रहेंगे नहीं, हम तलाक तो देंगे ही, लेकिन एक रात हमें आपके साथ रहना है। राहुल सब समझ गया था अंजलि का क्या है कहानी, क्या ये करना चाहती है। उसके बाद होता क्या है, अंजलि कहती है कि हम एक रात आपको बिताएंगे, लेकिन हम आपके घर नहीं आएंगे। किस होटल में आना है, कहाँ पे होटल में आना है, होटल कौन सा होगा, वो डिसाइड हम करेंगे। राहुल कहता है कि ठीक है, चलिए ये भी आपका हम देख लेते हैं। अब शाम होता है, सुबह 6-7 बजते हैं। राहुल अपने घर जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर में अंजलि आगे क्या करना चाहती है। अंजलि फोन उठाती है, फोन लगाती है, राहुल से बात करती है कि हम इस होटल में हैं, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। राहुल अपनी बाइक, अपना साधन उठाता है, होटल पहुंचता है, अंजलि के पास पहुंचता है, कमरे में जाता है। कुछ देर बाद अंजलि उसी कमरे में आती है जहां पे राहुल मौजूद था। उस कमरे में केवल राहुल था, अन्य कोई नहीं था। अंजलि जब आती है तो राहुल की नजर अंजलि पे पड़ती है। अंजलि अंजलि नहीं थी, बल्कि जब राहुल और अंजलि की शादी हुई थी तो अंजलि उस समय, उस कहने का मतलब रूप में थी जब अंजलि की शादी हुई थी। जब अंजलि, जिस समय अंजलि की शादी हुई, जब वो सज संवर के राहुल के सामने आई थी, वैसे ही शादी के जोड़े में अंजलि राहुल के सामने आती है। अब राहुल के दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर में अंजलि क्या चाहती है हमसे, ये अंजलि आज हमसे व्यवहार ऐसा क्यों कर रही है, हम तो तलाक मांग रहे हैं और ये भी हमारे साथ नहीं रहना चाहती, आखिर में अंजलि करना क्या चाहती है। अब ऐसे ही कड़वे सवाल राहुल अंजलि से करने लगता है।
अंजलि कहती है देखिए हम आपके साथ यहाँ पे रिश्ता जोड़ने नहीं आए हैं, हम आपके साथ एक रात बिताने आए हैं। अब यहीं पर जब ऐसा प्रश्न राहुल सुनता है अंजलि के मुख से और राहुल बिल्कुल एकदम क्रोधित हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो राहुल के मन में ये विचार आ जाता है कि आखिर में तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम आपके साथ तलाक लेना चाहते हैं। हमने जज साहब के सामने अर्जी भी लगाई, लेकिन फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप हमें मारने के लिए आई हो या कुछ और करने के लिए आई हो? अंजलि कहती है कि आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आज हमें आपके साथ ये रात बितानी है चाहे जैसे। अब यहीं पे खटपिट हो जाती है, लेकिन अब यहीं पर अंजलि राहुल से एक प्रश्न करती है कि राहुल आप ये बताइए, आप जब हमसे शादी नहीं किए थे, आप बहुत हैंडसम दिखते थे, बहुत अच्छे थे, आज आप कैसे हो गए? आज आपकी पर्सनैलिटी कैसे हो गई? आप बिल्कुल एकदम लकड़ी जैसे हो गए, आप एकदम दुबले-पतले हो गए, एकदम हड्डियाँ आपकी दिख रही हैं, ऐसा क्यों हो गए? राहुल बताना नहीं चाहता, राहुल कहता है कि देखिए, हम कोई भी चीज़ नहीं बताना चाहते, हमें आपसे तलाक चाहिए बस। अंजलि इसी बीच राहुल के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, एक कमरे में राहुल वहाँ पे छुड़ा के दूसरे स्थान पे जाता है, बैठ जाता है। राहुल समझाता है, देखिए हमें तलाक चाहिए, हमें कुछ भी नहीं, अब आपके साथ हमें नहीं रहना है, ना कुछ करना है। अंजलि कहती है ठीक है, लेकिन आप हमें सत्यता बता दीजिए, बस आप हमसे तलाक क्यों लेना चाहते हैं? आप इतने दुबले-पतले क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? राहुल कहता है कि देखिए ये बहुत बेकार की घटना है, आप मत सुनिए, आप नहीं सुन पाएँगे। अंजलि कहती है हमारा आपका तलाक हो जाएगा, अब जो भी हो, आप हमें इसका मैटर पूरा सुना दीजिए। राहुल कहता है कि जब आप हमें छोड़ के चली गई, 2 ढाई साल आप हमारे पास नहीं आई और हम सोच में पड़ गए कि अंजलि क्यों नहीं आ रही है। गाँव वाले सीधा बोलने लगे, ये कैसा आदमी है, इससे एक पत्नी एक बीवी नहीं ये रख पा रहा है, नहीं सही से व्यवहार कर पा रहा है, तो ये लोगों के बीच क्या रहेगा? इस प्रकार से राहुल सुनते-सुनते एकदम दिमाग उसका जर्जर हो गया था। बाद में राहुल अंजलि से कहता है कि मैं इसी सब चिंता को लेकर एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और यही कारण है कि मैं आज ऐसा हो गया हूँ। और राहुल कहता है अंजलि से देखिए अब आप हमारे साथ मत रहिए, अब आप हमें छोड़ दीजिए क्योंकि आप हम हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 4-6 महीने के हम इस दुनिया में रहेंगे, फिर चले जाएँगे। आप एक अच्छी शादी कीजिए, दूसरे लड़के के साथ रहिए। अंजलि यहाँ क्रोधित हो जाती है। अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, अंजलि कुछ समझ में नहीं आ जाता, अंजलि वहीं गिर जाती है। अंजलि कहती है देखिए आज इसे हमारी बहुत ज़रूरत है और हमसे ये तलाक ले रहा है। आखिर में हम कैसी ऐसी पत्नी हैं कि हम राहुल से दूर रह पाएँगे। अंजलि जाती है जज साहब के सामने पूरा अपनी कहानी बताती है और राहुल की पूरी कहानी बताती है। जज साहब के सामने भी आँख में आँसू आ जाते हैं, वहाँ पर अंजलि कहती है अब मैं तलाक नहीं लेना चाहती, अब मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूँ। दरअ